पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में उठे सुरक्षा और राजनीतिक सवालों के बीच अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सोशल मीडिया पर सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक विवादित तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक बिना सिर और हाथ पैर वाले कुर्ता पैजामा पहने व्यक्ति की तस्वीर है। तस्वीर के ऊपर लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। हालांकि पोस्ट में प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, लेकिन इसे सीधे तौर पर 24 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से जोड़ा जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ऐसे संकट के समय प्रधानमंत्री का बैठक में शामिल न होना देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में 28 अप्रैल को बयान दिया, देश की बदकिस्मती है कि जब देश की शान पर हमला हुआ तब प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। दिल्ली आना इतना मुश्किल नहीं था, उन्हें सर्वदलीय बैठक में आकर देश को योजना बतानी चाहिए थी। इस विवादास्पद पोस्ट पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा, कांग्रेस अब लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस बन गई है। जो पोस्ट कांग्रेस ने डाली है वो केवल एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान को संदेश देने जैसा है। कांग्रेस की विचारधारा अब सरतन से जुदा वाली हो गई है। भाटिया ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ऐसी तस्वीर पोस्ट कर रही है जिससे पाकिस्तान में खुशी हो रही है। भारत में मीर जाफर के समर्थक मौजूद हैं। ये पोस्ट उसी की निशानी है। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए किया गया प्रयास है। उन्होंने कहा, कहावत के रूप में देखें तो असल में गर्दन कांग्रेस की कटी है, जो अब बिना दिशा का बेकाबू संगठन बन गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सवाल उठाया कि कांग्रेस भारत के साथ खड़ी है या पाकिस्तान की। जब भारतीयों का खून बहता है, कांग्रेस का मौन या भड़काऊ राजनीति क्या दर्शाती है? कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोज, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं, पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते हैं कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी।
ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, यह संवेदनशील समय है, ऐसा पोस्ट करना विपक्ष की जिम्मेदारी से भागने जैसा है। ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फ़िलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कल जयपुर में कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई इसको लेकर के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, जिससे हम लोग काफी आहत हुए हैं। एकजुटता दिखानी चाहिए थी ऑल पार्टी मीटिंग में, तब वो नहीं है। देखिए, कोई प्रचार नहीं कर रहा था। ये उन लाभार्थियों से जुड़ी हुई गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने की सोच के साथ आयोजित किया गया वो कार्यक्रम था, जिसमें अलग अलग केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीब वर्ग के लोगों को मिल सके। ऐसे में अगर उसमें भी अगर इन लोगों को राजनीति दिखती है तो ऐसी राजनीति तो फिर हर किसी को करनी चाहिए। इस पूरे विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब चुनावी लड़ाई केवल मैदान में नहीं, सोशल मीडिया की तस्वीरों और बयानों में भी लड़ी जा रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।